Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will start lecture number 3rd, and today's lecture is based on section formula. Section formula. That means this is the last exercise of this chapter. Section formula. आ जाओ आप यहाँ आ जाओ आप. देखो सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला अगर हम क्लास 10th सिलेबस की बात करेंगे, हमें पढ़नी है सेक्शन फार्मूला इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन, नॉट एक्सटर्नल डिवीजन्स. हमारे पास दो डिवीजन होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल हमें पढ़ना है 11th में, इंटरनल हमें पढ़ना है खाली 10th में. क्लियर? देखो क्या है, दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली राइट इंटरनल डिवीजन. इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन. देखो क्या बोल रहा है इंटरनल डिवीजन. सेक्शन फार्मूला, सेक्शन नाम से ही क्लियर है. सेक्शन किसी चीज को डिवाइड करना, सेक्शन करना है. क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे सर किस चीज को सेक्शन करनी है, किस चीज को डिवाइड करना है. देखो किसको करना है. सपोज मैंने मान लिया दिस इज लाइन सेगमेंट हियर. एक लाइन सेगमेंट को सपोज मैंने मान लिया दिस इज एंड पॉइंट ए एंड दिस इज एंड पॉइंट बी. इसके भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके भी. क्लियर? सेक्शन फार्मूला हमें क्या बोल रहा है. सेक्शन फार्मूला हमें ये बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट को एक लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर एक लाइन सेगमेंटस कर कह पॉइंट डिवाइड. क्या करे? अख पॉइंट करे डिवाइड. क्लियर? अख पॉइंट करे डिवाइड. दैट मीन दिस एंड पॉइंट ए, दिस एंड पॉइंट बी. सेक्शन फार्मूला में क्या बोल रहा है? इंटरनल डिवीजन. दैट मीन्स युस्तित लाइन सेगमेंट डिवाइड करना सो कर दे अंदर की डिवाइड नहीं फिर किन. क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या दो पे एक लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट डिवाइड करेगा वो अंदर की तरफ डिवाइड करेगा. दैट मीन्स दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट? इंटरनल. इंटरनल मीन्स अंदर, एक्सटर्नल मीन्स बाहर. क्लियर? समझ आवा? देखो क्या बोला मैंने, सेक्शन फार्मूला का दम. अगर हम इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे, सेक्शन फार्मूला खतरश में अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट. मैं चाहता लाइन सेगमेंट ही डिवाइड करूं. सपोज मैंने मान लिया एक पॉइंट, मैं तो भाई यथा अख पॉइंट करें डिवाइड. अगर एक लाइन सेगमेंट डिवाइड कर अख पॉइंट तेल मेरे में ज सेक्शन बेलना में. अगर अख पॉइंट कर डिवाइड तेल मेरे ज सेक्शन अख पॉइंट अख सेक्शन ब्याक सेक्शन. क्लियर? ज पार्ट मेरे में. फॉर एग्जांपल मगर यह पॉइंट डिवाइड कर अत लाइन सेगमेंट सह कर क्या अंदर किन डिवाइड नेबर किन. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज इंटरनल डिवीजन. इज इट क्लियर? देखो सपोज मैंने मान लिया यहां है पॉइंट बी, पी के भी कोऑर्डिनेट्स हो गए. क्लियर? समझ आवा? देखो क्या करना है. यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? अब देखो फार्मूला क्या है. देखो मैंने मान लिया ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1. मैंने मान लिया बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. मैंने मान लिया पी के कोऑर्डिनेट्स है x y. इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? अब देखो नाउ अगर फार्मूला की बात करेंगे, मैं तम पॉइंट यम पॉइंटन अत लाइन सेगमेंट डिवाइड कर, यम पॉइंटन अत लाइन सेगमेंट डिवाइड कर, यम पॉइंटन अत लाइन सेगमेंट क्या करुन डिवाइड. क्या करनस डिवाइड. तम पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट सह मैं कड़न. आई एम रिपीटिंग. यम पॉइंटन
अत लाइन सेगमेंट डिवाइड कर यम पॉइंटन एक्स यम पॉइंटन डिवाइड कर कत अत लाइन सेगमेंट ABS अत लाइन सेगमेंट ABS एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू तम साथ क्या मे कर यम डिवीजन पॉइंट्स डिवीजन पॉइंट्स क्या द्राय डिवीजन पॉइंट्स एक्स कोऑर्डिनेट द्राव वाई कोऑर्डिनेट द्राव एक्स कोऑर्डिनेट द्राव वाई कोऑर्डिनेट द्राव तम कोई वैल्यू में कड़ू उसी का वैल्यू मुझे निकालना है। क्या बोला मैंने? जिस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है उस पॉइंट दैट मीन्स पॉइंट ऑफ डिवीजन दिस इज पॉइंट ऑफ डिवीजन दिस इज पॉइंट ऑफ डिवीजन एम पॉइंट ऑफ डिवीजन इज एक्स कोऑर्डिनेट है सो एक्स वैल्यू कड़ो मैं बेशु कम वैल्यू कड़ो वाई वैल्यू सर सुकत कर दे देखो किस तरीके से निकलेगा वो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू मगर अगर हम पॉइंट डिवाइड करत लाइन सेगमेंट अगर हम पॉइंट डिवाइड करत लाइन सेगमेंट ABS एट पॉइंट दिस पी पर डिवाइड मतलब गो ना मे ना कुछ हिस्सन मज डिवाइड कोर्मुत हिस्सन मज फॉर एग्जांपल मे तो ये पे योतना हिस्सा यह हसा वन में M यह हसा वन में M ये पे योतना हिस्सा दैट इज N इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आया क्या दोप में अगर हम पॉइंट P एन डिवाइड कर लाइन सेगमेंट मैं तो ये पॉइंट P एन हसा कर A पे P एस तान डिवाइड कर सपोज मैंने मान लिया दिस इज M एंड सपोज P टू B मैंने मान लिया दिस इज N। अब देखो अब हमें निकालना है एक्स एंड वाई समझ आओ सेक्शन फार्मूला कमुक वैल्यू में दिवन कड़ित कमुक इस पॉइंट डिवाइड करे डिवीजन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स देखो क्या करना है एक्स कोऑर्डिनेट डिनोमिनेटर में क्या आएगा इस रेशियो इस में रेशियो कशर ये पे योतान कर ये एम डिवाइड ये पे होता एनएस सो ये डिनोमिनेटर्स में कत में जी इसमें भी आएगा इज इट क्लियर? यथ में जी डिनोमिनेटर रेशियो सम यथ में जी डिनोमिनेटर रेशियो उसके बाद क्या करना न्यूमरेटर में क्या आएगा देखो क्या करना है mx2 प्लस nx1 my2 प्लस ny1 देखो क्या करना है ये फार्मूला कत रोज याद देखो सर ठीक डिनोमिनेटर्स में आवे सम डिनोमिनेटर्स में जो ये रेशियो सम यथ में सारी याद मगर ये कत रोज याद देखो क्या करना है उसके लिए हमें क्या करना है हमें क्रिस क्रॉस पुड़ कॉलेज जोमेट्री मज अम ब्रो तो पुड़ क्रिस क्रॉस हमें क्या बोल रहा है देखो क्या बोल रहा है M योड़ क्रैशो दिस इज M मल्टीप्लाई करो mx2 देखो क्या करना है mx2 यथ एक्स कोऑर्डिनेटर से क्लियर दैट मीन जो गोडनुक रेशियो ना यह मल्टीप्लाई कर यमकिस एब्सिसा तो यमकिस एब्सिसा गोडन कित तो यह गो ना क्रॉस यथ तो यथ क्लियर क्या करना है mx2 nx1 उसका सम वही न्यूमरेटर में आएगा। आप देखो ये n ये सेकंड रेशियो तो वाई कहीं क्रिस कहीं ये ना n y2 ये ना हाँ n नहीं वन एम गिन m y2 प्लस n y इज इट क्लियर? समझाओ क्या कर हाँ डायरेक्ट कर कितने कठिन ठीक है ये कर ये मान क्वेश्चन ना कह योर यस मल्टीपल दिवान कर न्यूमरेटर्स में लिखो सो डिनोमिनेटर्स में क्या लिखो रेशियो सम वाई एक्स खतर कोऑर्डिनेट वाई खतर क्या एम ये एम दिन कत वाई कोऑर्डिनेट्स योर दिन ये वाई कोऑर्डिनेट पर दैट इज इट। समझ आया क्लियर? अब देखो स्पेशल केसेस स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला that means in nutshell we can say midpoint formula। देखो क्या करना है क्या बोल रहा है स्पेशल केसेस सपोज मैंने कंसिडर किया एक लाइन सेगमेंट दिस इज बी हियर दिस इज ए हियर सेक्शन फार्मूला क्या है केसेस सेक्शन फार्मूला में
अगर एग्जाम क्वेश्चन ये द पॉइंट डिवाइड इज द लाइन सेगमेंट, द पॉइंट डिवाइड इज द लाइन, अगर न क्वेश्चन मज मेंशन कर द पॉइंट डिवाइड इज इंटरनली, द पॉइंट डिवाइड इज इंटरनली, तो पता सह अंदर किन पॉइंट, लाइन सेगमेंट अंदर किन डिवाइड कर पॉइंट। अगर क्वेश्चन द पॉइंट डिवाइड इज द लाइन सेगमेंट, मगर दोस्त एक्सटर्नल हत नो इंटरनल, एक्सटर्नल तुम दिमाग मज कड़, एक्सटर्नल तुंद सिलेबस मज कह खाली पढ़ इंटरनल डिवीजन। क्लियर? अगर ये दवन क्वेश्चन द पॉइंट डिवाइड इज द लाइन सेगमेंट, बाय डिफॉल्ट सह पॉइंट कत अंदर किन इंटरनल डिवीजन। ये समझ आया? क्लियर? अब देखो क्या करना है, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला दैट मिड पॉइंट फार्मूला। क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट अत लाइन सेगमेंटस मज हसा डिवीजन पॉइंट सह मंजस डिवाइड कर बराबर बराबर हिस्से कर। क्लियर? ये समझ आया? क्लियर? इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 x y, इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 देखो क्या करना है, ये सन यहाँ रेशो तीस यहाँ ते रेशो ना, ये सन यहाँ रेशो तीस यहाँ ते रेशो इक्वल इक्वल, ये इक्वल इक्वल रेशो ना ये मज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तम मान सह 1 to 1 इक्वल ये सात क्वेश्चन 3 equal parts, find the points of the trisection, find the points of the या intersection या trisection। क्लियर? ये साथ इक्वल इक्वल हिस्सा ना कर पॉइंट ऑफ डिवीजन, तम रेशो वन क्या 1 1 1 कत डिवीजन कर। अगर पॉइंट डिवीजन तेल बन 2 हिस्से, अगर 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन तेल कस बन 3 हिस्से 3 हिस्से। अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन 2 पार्ट्स। क्लियर? 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन कत 3 पार्ट्स एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? ये समझ आया? अब देखो क्या करना है, सेक्शन फार्मूला में क्या बोल रहा है, यह एम एस वैल्यू, यह एन एस वैल्यू, है ना, यह एम एस वैल्यू, यह वैल्यू एन एस वैल्यू। मैं कमी कोऑर्डिनेट्स कड़ ये है ना, एक्स वैल्यू। अब देखो क्या है, x इज इक्वल x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स एवरेज ऑफ 2 एब्सिसास, एवरेज ऑफ 2 ना, एवरेज कर नंबर तथ कर सम डिवाइड बाई कर सह कूत आव ना इथे कठिन। क्लियर? एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, दिस इज एक्चुअली द फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कम साथ लगन यम साथ पॉइंट ऑफ डिवीजन बराबर सेंटरस पे। क्लियर? यम साथ पॉइंट ऑफ डिवीजन सेंटरस पे तम साथ जरूरी क्या क्या रेशो, ठीक है, ये रेशो डिफरेंट, ये रेशो डिफरेंट। ऑब्वियसली ना यह कम पार्ट, यह ज्यादा पार्ट, ठीक सर, कुछ पार्ट कम कुछ पार्ट ज्यादा, सोन पाने तम खतर क्या कंडीशन। यहाँ तक समझ आया? ये समझ, आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। या समझ कत क्या फार्मूला अटैक करूँ, अगर फार्मूला गस न्यूमरेटर्स में लिखूँ बराबर रेशोक सम, डिनोमिनेटर्स में लिखूँ रेशोक सम, न्यूमरेटर्स में क्या करूँ क्रिस क्रॉस mx2। अगर वो एब्सिसा वो x खतर जरूरी x कौन दिस एब्सिसा अम खतर एब्सिस दिस ऑर्डिनेट यम खतर ऑर्डिनेट। ये समझ आया? ये समझ आया? ठीक? या वो समझ तुम x y इस पॉइंट ऑफ डिवीजन ना सेक्शन फार्मूला तम की कोऑर्डिनेट्स कड़न, तम की ये कड़ी क्या गोबर, ये नहीं क्या, ये 11th में पढ़ना है। एक्स वाई दिस इज 3 डायमेंशनल, एक्चुअली दिस इज 2 डायमेंशनल। क्लियर? ये समझ आया? हाँ, ओके। अब निकालो एक्सरसाइज। निकालो। दे दो टेक्स्ट, भाग दो। बस देखो एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7 पर देखो क्या करना है। यहाँ देखो इधर है, देखो
Find the coordinates of the points which divides the joins of 1 -1, 7 and 4 -3 in the ratio 2:3. Find the coordinates of the points. Find the coordinates of the which divides. मगर क्वेश्चन ये मेंशन नहीं किया इंटरनली डिवाइड्स. बाय डिफॉल्ट जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वह इंटरनली डिवाइड कर रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? देखो क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 1 देखो लॉजिक क्या है. यहाँ देखो मैंने मान लिया दिस इज लाइन सेगमेंट हियर, डोंट सी हियर एंड देयर. यहाँ देखो मैंने मान लिया दिस इज पॉइंट ए, मैंने मान लिया दिस इज पॉइंट ए -1, 7 एंड दिस इज पॉइंट बी, मैंने मान लिया दिस इज 4, -3. क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स. मुझे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं विच डिवाइड्स जो डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट. यस लाइन सेगमेंट से ज्वाइन गमज येम कोऑर्डिनेट सिटी येम कोऑर्डिनेट सिटी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? रेशियो छोड़ 2:3. अब देखो सर ये जो पॉइंट पी है, सपोज मैंने मान लिया दिस पॉइंट पी सच दैट लाइन सेगमेंट इंटरनली एथ लाइन सेगमेंट पे वो रेशियो छोड़ दे 2:3. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है सर यह पॉइंट पॉइंट डिवीजन पॉइंट है सर सह ये लाइन अंदर किन मगर कतन पोजिशन क्या ये सेंटरस कतन एस नज़दीक सेंटरस नज़दीक बी एस नज़दीक कतन. देखो क्या करना है. तम साथ बाय डिफॉल्ट गोड कुछ रेशियो आव, गोड कुछ कोऑर्डिनेट आव, गोड आव -1, 7 कि 4, -3 कुछ आव ख्याल से कथ हूँ कर कुछ रेशियो आव कुछ कोऑर्डिनेट आव. इस गोडन्यू कोऑर्डिनेट ना कशर पे अतन मीनिंग कत कड़ रेस्पेक्टली गोडन्यू दोम डिकोड कर गोडन्यू दोम त्रेम. इज इट क्लियर? ठीक गोडन्यू आना योर 2 तो 3. दैट मीनस इस पॉइंट पी ना सर सह एस थोड़ा क्लोज मगर बी एस पी पे बी एस तान ज्यादा हिस्से क्या यह 3 हिस्से यह 2 हिस्से. थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर समझ तुम समझ बह क्या वन क्या दोप मे सह पॉइंट 2 क्वेश्चन अराइज गसान. क्वेश्चन क्या अराइज गसान सर सह पॉइंट पी कतन कर लाई. हाँ ए बी एस पे कर लाई कतन ये इट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो. इट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो. गोडनेस वुचन तमो कोऑर्डिनेटो मज कुछ कोऑर्डिनेट आव गोडनेस सर या कोऑर्डिनेट गोडनेस पे रेशियो मज कुछ रेशियो आव 2 आव ना रेशियोस मज आव ना गोडनेस नंबर कुछ 2 जन न्यूमरेटर्स में कशर पे 2:3 कड़स. क्लियर? दैट मीन 2 आव गोडनेस क्या यस आव ना यह गोडनिक गोडनिकस दोयमिस मगर वह वो सह पॉइंट पी कथ कर लोकेट. इट डिपेंड्स अपॉन द पार्ट्स. 2 ना यह 2 हिस्स कशर पे 3 हिस्स. 2 हिस्स मतलब गो 2 हिस्स कम 3 हिस्स ज़्यादा बोड़. ठीक थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन अगर अंदाज करें दैट मीन दिस इज हियर पी, इसके भी कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया एक्स मे की कोऑर्डिनेट्स पता सह क्या मान एक्स वाई. दिस इज 2 एक्चुअली दिस इज 3. ये समझ आया? ये समझ आया? हाँ और सीधे में कड़स ऐसा करो हमें आएगा ये बी 4, -3 ये 2 3. ऐसा नहीं करना है. तो एग्जामिनर से तुम ये वचन इट डिपेंड्स अपॉन द मोड अड़ चीज वचन यहाँ वुन बस दैट इज इट. पत क्वेश्चन गलत समझ आओ क्या करो. अब देखो क्या या अड़ मंजस. ठीक है ये दपान ना विच डिवाइड्स द पॉइंट्स विच डिवाइड्स तमें मतलब गो सह विच डिवाइड्स मगर ना हत मिड पॉइंट अतन मिड पॉइंट कहें. हाँ तन क्या सेंटरस थोड़ा बहुत नज़दीक सेंटर या सेंटरस थोड़ा सेंटरस बोर्ड थोड़ा बहुत आना नज़दीक. ज़्यादा हिस्स त्रावन ब्या क्या कम हिस्स त्रावन. इट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो. ठीक है कत सती कम हिस्स कत सती ज़्यादा हिस्स यह आवा समझ. बह करा रिपीट. अब देखो देखो क्या करना है. बस डायरेक्टली वी कैन यूज फार्मूला सेक्शन फार्मूला. बाय सेक्शन फार्मूला आपको क्या लिखना है? देखो क्या लिखना है. लेट पी एक्स वाई be the points on the line segment AB which divides this line segment AB in the ratio 2:3. ये आपको लिखना है पहले. उसके बाद let A is equal to this point and B is equal to this point. Clear? उसके बाद क्या लिखना है? We know that by section formula x is equal to
x इज इक्वल टू क्या, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस वन, उसके बाद एंड y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस वन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, सोच लिखो, देखो क्या लिखना है, x इज इक्वल टू एम डिनोमिनेटर्स में y, डिनोमिनेटर्स में क्या आएगा 2 प्लस 3 दैट इज 5, 2 प्लस 3 दैट इज 5, हो गया, हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ m दैट मीन दिस 2 इंटू 4 8, क्लियर, 3 इंटू -1 क्या हो गया -3, हो गया ना -3। उसके बाद क्या करना है प्लस, क्लियर बाय फार्मूला, क्लियर। देखो क्या करना है, उसके बाद क्या करना है 2 इंटू -6 है ना, -6, उसके बाद क्या करना है प्लस एज पर फार्मूला 3 इंटू 7 21, बस सॉल्व दिस, क्लियर। 8 प्लस 3 8 माइनस 3 दैट इज 5, 5 डिवाइड बाई 5 दैट इज 1, हो गया x इक्वल 1। उसके बाद क्या करना है y इज इक्वल टू 21 माइनस 6 21 15 है ना, 15 5 3 आर 15, y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज क्या है 1,3, ये है 1,3, बस दैट इज इट, क्लियर। समझ आया क्या करना है, समझ आया, हाँ ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस मेन रीजन मेन गेम ना सो क्वेश्चन मुझे टैकल करें कर, ठीक है। वन फिगर तो ना बना या आए समझ फार्मूला, फार्मूला याद था वन, फार्मूला याद ये करो, ठीक है। मैं एकदम भाई यहाँ मनो एम, यहाँ मनो एन, ये मनो x1, ये मनो x2, ये मनो, ऐसा नहीं करना है, टाइम से वेस्ट करो कहीं, समझ है वन, ठीक। डायरेक्टली करना अप्लाई क्रिस क्रॉस, बस दैट इज इट। दे दो find the coordinates of the points of the trisection of the line segment joining this and this point, trisection। देखो क्या करना है, ट्राई मीनस त्रेहिस है ना, तेरे का पॉइंट ऑफ डिवीजन ऐसा, ओके। देखो क्या करना है, दिस इज योर लाइन सेगमेंट, मैंने मान लिया दिस योर ए एंड दिस योर बी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन, मीनस इनडायरेक्टली we have to find the coordinates of the point of division, point of division। देखो क्या करना है सर, वन कुछ मानो पॉइंट ऑफ डिवीजन कुछ मानो यहाँ मानना इम साथ एक ज़्यादा रेशो ना ट्राइसेक्शन, मगर अमिस वोनमुत क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन को दैट मीन डिवाइड करूँ मेंशन किया सेक्शन, क्लियर। सेक्शन मीनस बाय डिफॉल्ट दैट इज डिवीजन, क्लियर। देखो क्या करना है, तब से बराबर उस देखो क्या करना है, दिस इज योर फर्स्ट डिवीजन दैट मीन्स पी, दिस योर सेकंड डिवीजन दैट इज क्यू, ये समझ आया, आने रहे 1 2 एंड 3, क्लियर, ये समझ आया। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एंड पॉइंट्स 4, ओके, दिस इज -2 -3। उसके बाद क्या करना है, देखो क्या करना है, ये मैं कोऑर्डिनेट चिकाड़े, सपोज मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। ट्राइसेक्शन आई तुम रेशो दी कहीं माउस तम साथ क्या रेशो मानो, देखो क्या मानना है, एक्चुअली में ट्राइसेक्शन कोऑर्डिनेट कर, मगर मैं क्या दो यम साथ बराबर इक्वल हिस्सा से मैं करना वह डिवाइड, ठीक है। मैं वनकस कोऑर्डिनेट पॉइंट कर यम साथ में पॉइंट यम साथ में पॉइंट ऑफ डिवीजन कोऑर्डिनेट्स ना करें, तम साथ में रेशो ओडी मेंशन करें, तम साथ में रेशो ओडी मेंशन करें, ठीक है। या इसमें देखो क्या करना है, या इसमें रेशो काढूँ, रेशो इसमें काढूँ, पॉइंट ऐसे में ओढ़ दे, पॉइंट ऑफ डिवीजन ऐसे में ओढ़ दिया था, या इसमें क्या पॉइंट ऑफ डिवीजन काढूँ, ठीक है, रेशो इसमें दिया, इज इट क्लियर, ये समझ आया। देखो क्या करना है सर, वनकस में यम में पॉइंट ऑफ डिवीजन मैं पॉइंट ऑफ डिवीजन काढूँ, मगर रेशो कहीं दिया, मगर इनडायरेक्टली वनकस में रेशो दिया, रेशो क्या में देखो क्या है, तब साथ क्या मान इक्वल रेशोस में मान उसके मन में 1 1 1, ये समझ आया, हाँ। देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स अपॉन योर मूड,
ये कोऑर्डिनेट कड़ा कि ये कोऑर्डिनेट कड़ा सपोज मैंने सिलेक्ट किया पी अगर मैं पी कोर ना सिलेक्ट बह कड़ पी कोऑर्डिनेट तमें मतलब गो सर ये पे योतन तान ए टू पी एस तान इज इट क्लियर पी से लेकर बी तक 1 + 1 दैट इज 2 इज रिक्वायर्ड रेशियो बनो वनकस ये मे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पी x1, y1 रिक्वायर्ड रेशियो बनो 1 to 2 ये समझ आया उसके बाद देखो क्या करना ये गो क्लियर क्वेश्चन गो क्लियर रेशियो कत कड़ रेशियो चुनकस इंडिया ट्राइसेक्शन ये साथ पता ना रेशियो क्या मे पॉइंट ऑफ डिवीजन कोऑर्डिनेट कर ट्राइसेक्शन दपन या क्या दपन तम सा इक्वल रेशियो कर पाने डिवाइड समझ आवा ठीक देखो याव ते समझ गो कह सिलेक्ट कर हाँ कह कर ये सिलेक्ट क्यों कोऑर्डिनेट मे कर गो ये कोऑर्डिनेट ठीक है पे रेशियो अक् बनान ये पे योतन तान अखिस मे कर वनकस लाइन सेगमेंट कित डिवाइड देखो क्या है ए दिस पी मगर पी पे बी आसान 2 हिस्से 1 to 1 ये कोर मे एड यह बने 2 यह बने 1 ये कोऑर्डिनेट तमें ये कोऑर्डिनेट x1, y1 ये क्या हु कोऑर्डिनेट इज इट क्लियर दे टेस्ट देखो क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है आपको let a is equal to this, b is equal to this with the end points of the line segments which divides let px1, y1 and qx2, y2 divides the line segment into 3 equal parts so the ratio will become 1 1 1 that means 1:1 is it clear अब देखो first of all we find the coordinates of p ठीक first of all we find the coordinates of p x1, y1 ठीक है देखो this is here m this is here n ठीक this here हाँ अगर इस कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन नबर कड़ लाइन सेगमेंट ठीक है तिक गलत गोस गसन कह दिस यर पी बह क्या मान x1, y1 अगर आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन तेल मैं x1, y1 मान मान सिंपली x to y ठीक है थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर मुझे x1, y1 x2, y2 क्लियर हुआ देखो क्या करना है दिस इज 1 दिस इज 2 आप देखो वाई टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p दैट मीन्स x1 क्या करना है उसके बाद y1 क्या करना है 3 क्लियर -2 × 1 -2 फार्मूला एंड प्लस 2 × 4 दैट इज 8 क्लियर समझ आया आप देखो 1 × -3 दैट इज -3 प्लस क्या करना है 2 × -1 -2 x1 इज इक्वल टू 8 प्लस दैट मीन्स 6 है ना दैट मीन्स 3 हो गया y1 क्या आएगा दैट मीन्स -5 है ना -5 डिवाइड बाई 3 यही है ना हाँ क्या ही अच्छा ये समझ आया हाँ देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x1, y1 इज क्या आएगा यस 2, -5 डिवाइड बाई 3 अब देखो क्या करना है ये बंद करो अब देखो क्या करना है नाउ सर अगर ये में कोऑर्डिनेट आए देखो यहाँ देखो ये बंद करो देखो क्या करना है अगर p x1, y1 कोऑर्डिनेट इज राइट 2, -5 डिवाइड बाई 3 ठीक अगर तो दिमाग तेज आसो ना ये करते मिड पॉइंट फार्मूला यूज क्या रेशियो सेम रेशियो कत मे सेम मिड पॉइंट आस ना दिस इज मिड पॉइंट ठीक देखो क्या करना है 1 to 1 रेशियो अच्छा मैं तो क्यों कोऑर्डिनेट कर सेकंड वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू x2, y2 क्या करना है बिल्कुल डायरेक्ट x2 इज इक्वल टू x2 एवरेज एफसी ना x2
यह एबसिस अख यह अख ठीक 2 प्लस माइनस 2 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 दैट मीन 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0 माकलो 0 आवा ठीक। उसके बाद -5 डिवाइड बाई 3 -5 डिवाइड बाई 3 उसके बाद क्या करना है ऐड करना है प्लस वो -3 आओ ना डिवाइड बाई 2 देखो क्या करना है -5 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 6 3 2 0 6 क्लियर -9 दिस दैट इज -14 क्लियर दिस इज 6 ठीक 2 3s आर 2 7s आर गो -7 डिवाइड बाई 3 y2 क्या आएगा -7 डिवाइड बाई 3 बस दैट इज इट आंसर। ये समझ आया क्या करना है हाँ नत करो इत कड़े ये पे योतन तानी जिस या 1 + 1 दैट इज 2 स्टैंड अप यू स्टैंड अप खड़े हो जाओ क्या बोला मैंने क्या बोला हाँ क्या इसके कुर में यूज हाँ क्यों मैंने मिड पॉइंट फार्मूला क्यों यूज की यस क्यों मैंने यूज की ये समझ आया हाँ देखो क्या करना है इसको छोड़ो क्वेश्चन नंबर 3 इसको छोड़ो क्वेश्चन नंबर 4 ना क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है देखो क्या करना है देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय आप खड़े हो जाओ आप खड़े हो जाओ बोलो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है यस लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स क्या है यस ओके देखो यहां देखो पहले दिस इज सपोज मैंने मान लिया दिस पॉइंट ए पी -3, 10 एंड दिस इज क्यों यस पॉइंट पी कोऑर्डिनेट्स देखो क्या करना है पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट्स दिए -1, 6 बैठो देखो मतलब या ऐसे में पॉइंट ऑफ डिवीजन कोऑर्डिनेट मैं रेशो करूँ पॉइंट ऑफ डिवीजन कोऑर्डिनेट ऐसे में दिए मैं क्या करूँ क्या इसमें करूँ रेशो मैं जो पॉइंट ऑफ डिवीजन कोऑर्डिनेट मैं क्या करूँ तेल रेशो यम साथ मैं रेशो कड़न कर गोडन वुचन बह सह पॉइंट पी सर सह कर इंटरनली कर सह डिवाइड मगर सह पॉइंट कतन ये अब देखो उस वक्त हमें क्या करना है जैसे पॉइंट ऑफ डिवीजन कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिख तम साथ क्या नुन सह पॉइंट ऑफ डिवीजन तम साथ सेंटरस आस पास नुन सपोज ये सेंटरस आस पास मान बी कि ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ये समझ आया ये याद रखा आपने मैंने क्या बोला व्हाट आई एम सेइंग हाँ उसके बाद वी हैव टू फाइंड द रेशो मैं रेशो करूँ ठीक मुझे रेशो निकालना है यम साथ मैं रेशो कड़न यह थो याद पॉइंट ऑफ डिवीजन कोऑर्डिनेट में दिख मैं रेशो कड़न ठीक मैं रेशो कड़न हथ मो थो याद ट्राइसेक्शन में क्या ट्राइसेक्शन में क्वेश्चन में मेंशन कोर रेशो क्या मैं इनडायरेक्टली रेशो मेंशन इज इट क्लियर ठीक देखो क्या करना है ये पॉइंट ऑफ डिवीजन
ना या में समझ ये क्या या समझ किस क्या प्लॉट कर सेंटर प्लॉट कर सेंटरस आस पास कर प्लॉट ठीक। उसके बाद मुझे रेशो का वैल्यू निकालना है। सो रेशो क्या मानूँ तम साथ सो रेशो ना वैल्यू तम साथ मानू सो क्या k:1 k:, आप देखो सर k कत पार्ट नम तो 1 कत पार्ट नम गो कुछ कोऑर्डिनेट आव कुछ कोऑर्डिनेट आव रेशो वह वन रेशो गो कुछ पॉइंट आव रेशो में कुछ आव गो k:1 दिस इज 1। ये समझ आया अब देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट when we have to find the ratio so that means indirectly we have to find the value of k indirectly no doubt कशर पे अमुक वैल्यू कड़ एनुक मे तेल ओर दिख एनुक वैल्यू ओर दिख तेल मे कमुक वैल्यू कड़ के वैल्यू ये साथ मे रेशो वैल्यू कड़ सर अतन आव मे समझ माने कर मे स्ट्राइक अतन लग सेक्शन फार्मूला mx2 या लगे कित कटन x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n या लग क्या y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस 1। क्या करना है यहाँ करो तो x कोऑर्डिनेट यूज या करो y कोऑर्डिनेट यूज रेशो नर पाने जब रेशो कड़ सेक्शन फार्मूलस में या x कोऑर्डिनेट फार्मूला यूज करें या y कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन इज x कोऑर्डिनेट या तमिक x कोऑर्डिनेट फार्मूला यूज करें पॉइंट ऑफ डिवीजन इज y कोऑर्डिनेट या तमिक y कोऑर्डिनेट यूज करें फार्मूला पाने मगर वो क्वेश्चन सर कोसी। अब देखो यमो त्रेयो पॉइंटों मज गस में आसन त्रोनवनी पॉइंटन मज p r एंड q यमो त्रेयो पॉइंटों मज गस में आसन या x कोऑर्डिनेट त्रोनवनी मज दित x कोऑर्डिनेट त्रोनवनी मज दित या गोस में आसन अगर x कोऑर्डिनेट मज त्रोनवनी दित फॉर एग्जांपल एक कुन साथ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कुन साथ क्या वेरिएबल आसित क्या दप ये साथ रेशोस वैल्यू कड़ तम सात वो पॉइंट ऑफ डिवीजन तम एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट पे पॉइंट ऑफ डिवीजन या गोस एक्स कोऑर्डिनेट में तिमन मज सारे मज गिवन दित न्यूमेरिकल वैल्यू दित या गोस में आसन वाई कोऑर्डिनेट त्रोनवनी मज दित इट डिपेंड्स अपॉन यू इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कोस आस में दित सर वनकस मे हिशी कथ अतन एक्स कोऑर्डिनेट त्रोनवनी मज दित वाई कोऑर्डिनेट यस मज दित ना तम साथ बाय डिफॉल्ट तुम वाई कर यूज तुम एक्स कर सपोज मैंने मान लिया बह कर एक्स यूज वनकस ठीक। अब देखो क्या कर रहा है देखो क्या करना है अगर यो x1 y1 यो x1 ये क्या होस x कमा y होसा है पॉइंट ऑफ डिवीजन तुमसे क्या मानो x कमा y ये क्या होस x2 कमा देखो क्या करना है डस्टर दे दो देखो क्या करना है चाहे x कर यूज चाहे तजवन पानस ना कम साथ में करूँ यम साथ में रेशोस कड़न या गोस में त्रोवनी पॉइंट्स p ते r ते q ते सर p x कोऑर्डिनेट दित -3 r x कोऑर्डिनेट दित कुदा क्यों एक्स कोऑर्डिनेट कुदा दित क्लियर वाई कोऑर्डिनेट दित कहाँ कर वाई कोऑर्डिनेट क्वेश्चन गस गलत क्या आंसर नेर सेम ठीक बह कर वनकस एक्स कोऑर्डिनेट ही देखो क्या करना है देखो क्या करना है x दिस इज हियर x अब सपोज मैंने मान लिया दिस हियर x कमा y दिस इज हियर x2 कमा y2 दिस इज हियर x1 y1 ये समझ आए देखो क्या करना है x कोऑर्डिनेट मैं एक्स कोऑर्डिनेट व्हाट इज x कोऑर्डिनेट हियर -1 इज इक्वल टू ये समझ आया -1 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में क्या आएगा k+1 है ना m+n अगर मैंने मान लिया दिस n फार्मूला वुचो mx2 + nx1 डिवाइड बाय m+n इंस्टेड ऑफ m दैट इज k इंस्टेड ऑफ n दैट इज 1 वही मैंने लिखा है k+1 दिस इज x x क्या चुनके वैल्यू -1 इज इक्वल। अब देखो क्या करना है k इंटू 6k क्लियर प्लस 1 इंटू -3 दैट मीन -3 कैन डायरेक्टली राइट दिस -3 कैन डायरेक्टली राइट दिस -3 ये समझ आया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इंटू दिस सो के माइनस इंटू k+1 क्लियर समझ आवा इज इक्वल टू 6k -3 देखो क्या करना है माइनस -k -1 6k -3 k साइड कांस्टेंट साइड देखो क्या करना है -1 + 3 6k + k इज इट क्लियर ये क्या आया 2 ये क्या आया r k इज इक्वल टू
समझ आया? क्लियर? ये समझ आया? अब देखो क्या करना है। अब देखो सर, अगर के एस वैल्यू नहीं रहा कि नॉर्मल रेशो 2 रेशोज के रेशो 1, अगर के एस वैल्यू नहीं रहा रेशो लिखा डायरेक्टली 2:1. सर अगर के एस ऑफ वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में जस्ट लाइक दिस, तुमसे क्या मान, बट के रेशो 1 के एस की वैल्यू 2/7, मगर तुम रेशो वुचमत कुन कर के रेशो 2/7 अस मा वुच कहीं. अगर नॉर्मल रेशो वुचमत के रेशो 1 5:1 बह लिखा डायरेक्टली मगर अगर के वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म एट दैट टाइम व्हाट टू डू, उस वक्त हमें क्या करना है, देखो क्या करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, so go to 7 is multiple 7 into 1 that is 7. Clear? Ratio क्या हो 2 ratio, this is the required ratio. That means this is actually 2, this is actually 7. वुच अगर तुम वुचना तो विजुअलाइजेशन तुझे बासन नजर सती यह लकुट हिस्स अमुक रेशो आवा कम, यह बोड़ हिस्स अमुक रेशो आवा ज़्यादा. ये समझ आया? कंडीशन थो याद अमे रेशो आस कड़न क्या कड़न कत क्या करुन वाई हाँ तो वाई कोऑर्डिनेट यूज कर. ठीक समझ आया? अब देखो सपोज मैंने मान लिया अगर ये सपोज दिस इज ए कोऑर्डिनेट सर बस रेशो कड़न तो तुम दोनों फार्मूला यूज कर सेक्शन फार्मूला एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट सर वनकस कस फार्मूला यूज कर मे एक्स कोऑर्डिनेट हेक सर गिवन सॉरी सर बह वाई कोऑर्डिनेट यूज कर नहीं तिक अननोन मे वैल्यू पता तम मे 110% यूज कर एक्स कोऑर्डिनेट नो डाउट वनकस दिख कूत दिख 6. ये समझ आया कत टैकल कर क्वेश्चन. रेशो मानो कत रेशो कुछ तम मान के रेशो 1 सर कुछ पार्ट मान बह रेशो तो वुच मे गोडनिक कोऑर्डिनेट तथ दी गोडनिक रेशो दोम कोऑर्डिनेट तथ हो ब्या रेशो. क्लियर? अगर रेशो के द्रा वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें. समझ आवा हाँ. देखो find the ratio in which the line segment is joining this and this point is divided by the x-axis is divided by the find the ratio. देखो क्या करना है. क्वेश्चन हमें बोल रहा है मुझे निकालना है रेशियो भी, मुझे निकालना है यस कोऑर्डिनेट्स या मीन्स पॉइंट्स. क्लियर? क्वेश्चन में ऐसे ही दिया था फाइंड रेशियो and find the coordinates of the points. Ratio find the coordinates of the points. कट कर बैठक क्वेश्चन मज अगर मेंशन कर ये बराबर क्वेश्चन रेशियो तक कड़ो तो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन तक कड़ो गोडनेथ जो अटैक कर गोडनेथ रेशियो नीरान क्या नीरान दोयमिस पे अटैक कर क्या करुन रेशियो कत कड़न तम खुद दोम रेशियो कत क्या वन पॉइंट ऑफ डिवीजन कत पॉइंट ऑफ डिवीजन सर क्या पॉइंट ऑफ डिवीजन नीर सकन तिक पॉइंट ऑफ डिवीजन कड़ने खुद रेशियो आसन दित. इसीलिए बह दपान क्या गोडनेथ कड़ो क्या रेशियो ये साथ क्वेश्चन मज आए दपान रेशियो तो फाइंड कर पॉइंट ऑफ डिवीजन कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर गोडनेथ कुछ कड़न रेशियो सेकंड प्रायोरिटी कत दिन पॉइंटस क्या रीजन तो लॉजिक क्या रीजन तो लॉजिक ये कि ये साथ पॉइंट ऑफ डिवीजन कोऑर्डिनेट्स कड़न तम खुद गोस मे रेशियो आसन दिस दैट इज व्हाई वी कैन राइट दिस. क्लियर? देखो क्या करना है. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस. सपोज मैंने मान लिया दिस इज हियर यस देखो also find the coordinates of the point of divisions. Also find the coordinates of the point of division. Point of division कहने का मतलब ये है इस पॉइंट ऑफ डिवीजन ना तेल अत मज अकोई पॉइंट ऑफ डिवीजन अगर दपे ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स दैट मीन्स अक ज्यादा अकोई थे अक ज्यादा मगर दपान पॉइंट ऑफ डिवीजन पॉइंट मीन्स अकोई ये अकोई पॉइंट यूज कर पॉइंट ये गो क्या पॉइंट्स. समझ लैंग्वेज असल पे कर टैकल. देखो क्या करना सपोज सह पॉइंट ऑफ डिवीजन सर मे वनकस पता पॉइंट ऑफ डिवीजन कतन तम क्या दोप मे सेंटरस आस पास नीन एक्स कामा वाई ये मे यम आसा ना तम सा मान एक्स कामा वाई. क्लियर? गोड क्या दोप मे क्वेश्चन मज कड़ो क्या
रेशो रेशो क्या मान बह k:1 कुछ मान बह k कुछ मान बह k ये पार्ट कि हु पार्ट कुछ गोड पार्ट आव ना k योर ना k रेशो 1 गोड कुछ कोऑर्डिनेट आव ये दैट मीन्स k दैट इज 1 इज इट क्लियर क्लियर। अब देखो क्या करना है मुझे k वैल्यू कड़न छना मे सर वनकस अगर बतन वो पॉइंट ऑफ डिवीजन में एक्स कोऑर्डिनेट एक्स सर एक्स कोऑर्डिनेट दिवन आसन दिख और योर मे योर एक्स कोऑर्डिनेट अगर वाई कोऑर्डिनेट पे कर योर वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तब से क्या कर बाय डिफॉल्ट अक कर यूज या एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट इतने बे इनको एक्चुअली वैल्यू कड़न एक्चुअली बह कर ये एक्स इज इक्वल टू ठीक है रैशनल पे मे होड़ देखो क्या करना है तो समझ बह क्या वन हाँ फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज जॉइनिंग दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय सॉरी इट डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस it divided by the x axis it divided by the x axis देखो क्या करना है is divided by the x axis दम इसी point of division छु यहाँ से divide करन x axis when the point lies on the x axis its coordinate is x comma 0 x comma समझे इवन क्या न क्या जरूरियत इस कने दिस find the ratio in which the line segment is joining this and is divided by the y axis it means that 0 comma y वनकस छु मे कुछ कोऑर्डिनेट कर यूज y कोऑर्डिनेट इज फार्मूला तिकाज सु गिवन दित सु दित नोन छु ये अननोन x कोऑर्डिनेट समझे इवन इधर कर अगर x कम y करा ना इसका इधर कर मैं पढ़ावे क्वेश्चन समझे इवन क्लियर गो हां ये अब ओडे कंडीशन तुम क्या इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस अगर कम पॉइंट है डिवाइड करना x एक्सिस तब कोऑर्डिनेट क्या है x कामा 0 y कोऑर्डिनेट 0 आसन अब देखो रेशियो मुझे निकालना है रेशियो खतर क्या तो मैं सेक्शन फार्मूला x कोऑर्डिनेट यूज करूं y कोऑर्डिनेट यूज करूं सर कौस करम कम सा कर x कम सा कर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट खतर क्या तो मैं त्रमनी पॉइंट में घुस मैं x कोऑर्डिनेट दून आसन दिया सर x कोऑर्डिनेट 1 इच अननोन मखलो इतनी से ब्रोस्ट टू पाकन पर पांच पाकन कत पर y कोऑर्डिनेट पर सर y कोऑर्डिनेट -5 0 सर 5 सर त्रमनी नोन बस यूज y कोऑर्डिनेट दैट मीन y कोऑर्डिनेट 0 उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा k+1 क्या करना है y कोऑर्डिनेट के लिए k5 5k क्लियर y कोऑर्डिनेट 1 into this minus this is 0 k is equal to 1 आओ समझ देखो क्या करना है k+1 into 0 that is 0 5k minus 5 is equal to 0 देखो k द्रानो किस नॉर्मल रेशियो द्राना तो कितना रेशियो बट k रेशियो 1 k इसको द्रा वैल्यू 1 दैट मीन्स रिक्वायर्ड रेशियो 1:2 आप देखो अगर रिक्वायर्ड रेशियो 1:1 तय मतलब इस p x, 0 दिस इज मिड पॉइंट जिकम दित में है रेशियो 1 समझ छे इवन अब निकालो वही तो पानस था तो मिड पॉइंट फार्मूला से करते या क्या करते हो इज इट क्लियर क्या इज मिड पॉइंट फार्मूला क्या कि रेशियो हमें बराबर सेम समझ छे इवन ये यानी में रेशियो सेम क्या मगर ये क्या में पानस आनी चॉइस तो सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं खतर वो अगर मैं वनकस ये में कोऑर्डिनेट करें छना पॉइंट ऑफ व्यू काट वाई कोऑर्डिनेट मुझे एक्स कोऑर्डिनेट योर दित काढून अगर दिमाग आस तेज मैं वनकस वाई कोऑर्डिनेट दित एक्स कोऑर्डिनेट योर काढून ठीक है देखो तम खतर क्या फार्मूला तम खतर क्या फार्मूला एक्स कोऑर्डिनेट खतर मिड पॉइंट फार्मूला x is equal to x1 this is x1 this is x2 1 minus 4 minus 3 divided by 2 minus 3 divided by 2 बस that is it अब वो समझ मुझे क्या x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूला 2 कुछ करना 1 1 जब डायरेक्ट करते फार्मूला यूज होता तो छो समझ वन कि बहाव स्योद हाव वो क्या x आने होता ना ठीक x1 दिस इज x1 y1 x2 y2 क्या इवन मिड पॉइंट फार्मूला x का खतर फार्मूला x1 plus x2 डिवाइड बाय 2 y1 खतर क्या y खतर क्या y1 plus y2 डिवाइड बाय y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी नो हो बकड x कोऑर्डिनेट योत सो कि 1 plus minus 4 plus minus go minus 1 minus 4 that is minus 3 divided by 2 but that is it therefore required coordinates semi coordinates क्या near tel -3 comma that is this is the answer समझ आवा याद हो आसमें इनसे रेशियो तैस काढून यम साथ क्या काढून शाबाश पॉइंट्स कोणी प्रायोरिटी का दिन
रेशो सेकंड याद कहें तवन समझ आवा इत क्या मे क्या मिड पॉइंट फार्मूला थोड़ा बहुत टाइम बचावान ठीक है रेशोस में ग क्रिस क्रॉस गो एम तुम तिथ कर मगर मिड पॉइंट फार्मूला डायरेक्टली गन सॉल्व समझ आवा सेक्शन फार्मूला आवा समझ क्या कर डायरेक्ट डिना रेशोस ना डिनोमिनेटर लिखन गो तम ठीक पत कर क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई ये समझ आया। अब देखो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कल करेंगे हम इंशाल्लाह, आज हम इतना ही करेंगे।